अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 02 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे एनर्जी की। किसी भी बॉडी की वर्क करने की एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट जाउल है जो कि न्यूटन मीटर के इक्वल होता है और बेस यूनिट में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हम इसके अदर यूनिट्स की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट अर्ज होता है, एफपीएस सिस्टम के अंदर फीट पाउंड होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी एनर्जी का यूनिट होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर और कैलोरी भी यूज़ किए जाते हैं एनर्जी के यूनिट के लिए। सबसे बड़ा यूनिट एनर्जी का किलोवाट आवर है और सबसे छोटा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। टाइप्स ऑफ एनर्जी की अगर बात की जाए तो पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर होती है और ये पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है। अगर किसी बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है तो उसमें एबिलिटी होती है वर्क करने की। केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल और न्यूक्लियर एनर्जी एग्जांपल हैं पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात की जाए तो ये मूवमेंट की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी अगर किसी बॉडी के पास है तो वो वर्क कर रही होती है। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी। अब हम इनके डिफरेंट फार्मूलाज देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ये g इंटू मैस ऑफ अर्थ इंटू मैस ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय r। और इसी तरह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स इलोंगेशन होती है। स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास हाफ 1/2 स्ट्रेस इंटू चेंज इन स्ट्रेन होता है हमारे पास। यहाँ से एफ से मुराद स्ट्रेस है, डेल्टा एल से मुराद स्ट्रेन है। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज की अगर बात की जाए तो हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई से मुराद मूवमेंट ऑफ एनर्जी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन याद रखें, पी स्क्वायर ओवर 2m और एक रिलेशन पी वी बाई 2 होता है। ये दोनों अभी मैं आपको बताता भी हूँ आगे कैसे प्रूव होते हैं। और अगर चार्जेस के केस में बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी होती है वोल्टेज इंटू चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन होगा तो वी ई बन जाएगा। अब हम देखें काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम एम वी इंटू वी भी लिख सकते हैं। एम वी मोमेंटम होगा तो एक रिलेशन बन गया हाफ पी वी, इसको याद रखना है। अब हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक और रिलेशन देखते हैं जो वाइडली यूज़ होता है। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज को मैथ से मल्टीप्लाई और मैथ से डिवाइड आप करें तो आपके पास बन जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास पी स्क्वायर बनेगा, नीचे एम स्क्वायर बनेगा, तो फाइनल रिलेशन हमारे पास ये बनेगा। इस रिलेशन को आपने याद रखना है, ये काफ़ी दफ़ा यूज़ होता है। यहाँ से अगर आप मोमेंटम निकालना चाहें तो वो हमारे पास 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट आ जाएगा। यहाँ से अगर मैथ को कांस्टेंट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में इसमें मैथ को कांस्टेंट करें तो ये इनका रिलेशन है। अब अगर यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पे रूट डाल दें। अब ये कुछ ग्राफ आप समझें, जब दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं जैसे ए और बी है तो इनके दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर दो क्वांटिटीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम ए और 1/b में जब ग्राफ बनाएंगे तो फिर भी ए 1/b के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, जबकि अकेले बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इसी तरह अगर ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बी के और हम ए और बी में ग्राफ बनाएंगे तो फिर ये वाली कर्व हमारे पास आएगी। अब देखें हम नीचे आते हुए हमारे पास ए कम हो रहा है मगर बी बढ़ता जा रहा है। अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो बी कम हो रहा है मगर कर्व ऊपर को जा रही है, ए बढ़ता जा रहा है। इसी तरह अगर हम ग्राफ बनाते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर में तो इस तरह हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, क्योंकि अब बी की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर होकर ए का आंसर 4 आएगा। बी की जगह 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर होकर आंसर 9 आएगा। तो इस वजह से जिस क्वांटिटी के एक्सिस पे स्क्वायर होता है कर्व उससे अवे जाती है। इसी तरह अगर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए किया तो आप इनमें ग्राफ बनाते हैं तो कर्व बी स्क्वायर से अवे जाएगी। तो ये पैटर्न आपने याद रखना है। मगर अगर हम बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए रूट का ग्राफ बनाएंगे तो अगेन वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अब इसी तरह आप लोगों ने इस ग्राफ को अब देखना है कि ये देखें काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वायर में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कर्व जो है वो वी स्क्वायर से अवे जाएगी। यही मैं आपको अभी बता रहा था कि जिस एक्सिस पे वी स्क्वायर होता है या जिस एक्सिस पे स्क्वायर वाली क्वांटिटी होगी कर्व उससे अवे जाएगी। तो ये ग्राफ आपने याद रखना है। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ये रिलेशन देखें, यहाँ से आप लोगों ने ये फार्मूलाज याद रखने, ये एमसीक्यूज में काफ़ी यूज़ होते हैं। अगर मैथ कांस्टेंट होगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ये रिलेशन है। अगर मोमेंटम को कांस्टेंट कंसिडर किया जाए तो एनर्जी मैथ का ये रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन होता है एनर्जी मैथ का। और अगर काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कंसिडर किया जाए तो मोमेंटम और मैथ का हमारे पास ये रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन होता है रूट की फॉर्म में। तो ये तीनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, ये काफ़ी यूज़ होते हैं। पास पेपर के अगर क्वेश्चन डिस्कस किया जाए तो एक लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी दोनों की इक्वल काइनेटिक एनर्जी है तो ग्रेटर मोमेंटम किसके पास होगा? डेफिनेटली हमने देखा था कि मोमेंटम और मैथ का डायरेक्ट रिलेशन होता है रूट की फॉर्म में, तो हैवी बॉडी के पास डायरेक्ट ज़्यादा मोमेंटम होगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी एक मैथ है उसकी 0.2 kg है, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है हैंड की मदद से। हैंड डिस्प्लेसमेंट करता है 0.2 मीटर का ये डिस्प्लेसमेंट है और बॉल जो हाइट अचीव करती है वो 2 मीटर है। जी अगर 10 मीटर लें तो हमने निकालनी है फोर्स, तो वर्क का फार्मूला लिखें, वर्क हो तो यहाँ से फोर्स को सेपरेट करें, वर्क की जगह हाइट की फॉर्म में mgh लिखें, वैल्यूज़ प्लग इन करें, बस सिंपल तो आंसर आ जाएगा। याद
रखें हैंड का डिस्प्लेसमेंट डी होगा और जो हाइट बॉल ने कवर किया वो 2 मीटर होगा। तो ये हमारे पास 20 न्यूटन आंसर आ गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पास पेपर का देखें तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, 20% इंक्रीज इन मोमेंटम के केस में कितनी होगी। तो ये मैं आप लोगों के साथ 4 फार्मूलाज लिख रहा हूँ, परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज के, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के। इनको आप लोगों ने मेमोराइज करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम अपने केस की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर उसने जो पूछा था हमारे पास ये परसेंट इंक्रीज इन मोमेंटम का लगेगा। यहाँ से आप 1+% इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी लगाएं जो जितनी भी गिवन है, तो वो 21% थी। परसेंट खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करें, अंदर रूट में एलसीएम लें, सिंप्लीफाई करें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बड़े आसान फार्मूलाज थे, आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अब इसी का एक मैं आपको अल्टरनेट मेथड दिखाता हूँ। अभी इसी क्वेश्चन को करने का एक अल्टरनेट मेथड पावर की फॉर्म है। ये आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है। अगर वॉल्यूम में जिस तरह आप लोग निकालते थे परसेंट एरर, तो वो क्या होता था, रेडियस के परसेंट एरर को उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दे। सेम यही लॉजिक हम लगाएंगे मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के अगर फार्मूला में देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी की पावर 1/2 है। तो काइनेटिक एनर्जी के परसेंट इंक्रीज को उसकी पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो वो परसेंट इंक्रीज इन मोमेंटम आएगा। मगर जो पीछे मैंने 4 फार्मूलाज बताए हैं वो ज़्यादा अथेंटिक है, उससे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। ये ज़रा ज़्यादा शॉर्टकट है, तो वो आप यूज़ करें। चौथे में आप देखें, आप लोगों को वो एक रिलेशन पूछ रहा है कि एक पार्टिकल है, उसका मैस m है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है t टाइम के लिए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपने बतानी है। तो देखें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ये रिलेशन था, मोमेंटम इम्पल्स के इक्वल होते हैं, इम्पल्स ft होती है, स्क्वायर करें तो हमारे पास यहाँ पे बीटा ऑप्शन बनेगा। 5वें क्वेश्चन में वो देखें कि पोटेंशियल एनर्जी, वो कहता है एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया है डिस्टेंस a तक। तो हमें पता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला होता है, x की जगह उसने a दे दिया है, तो यहाँ से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी a स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बीटा ऑप्शन। इसके अंदर आप देखें तो एक बॉल है, उसका मैस है 100 ग्राम, उसको 100 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया, तो वो पूछता है 20 मीटर पे उसकी हाइट क्या होगी। तो उसके सोल्यूशन में देखें, ये बॉल है 100 मीटर की हाइट पे, तो इसको जब हमने नीचे की तरफ ड्रॉप किया तो 20 मीटर अर्थ से जब ये अबव था तो इसकी हाइट हमने निकालनी है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि अर्थ से किसी भी हाइट पे जब वेलोसिटी निकालनी हो तो ये फार्मूला। डेल्टा आई से मुराद है चेंज इन हाइट, तो हाइट पहले 100 मीटर थी, बाद में कितनी है 20 मीटर, तो चेंज कितना आया 80 मीटर का। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें तो ये कैलकुलेशन करें 40 मीटर आंसर आ जाएगा। 7 वाले में अगर आप देखें कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसको हमने निकालनी है मीन पोजीशन पे, हमने उसकी वेलोसिटी निकालनी है। एक्सट्रीम पोजीशन ए पे उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से जब हम उसको रिलीज़ करेंगे तो अगेन देखें वेलोसिटी का फार्मूला 2gh होता है, जितनी हाइट से रिलीज़ किया था 10 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करके पुट करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बीटा इसका। अब ये कुछ एंड पे असाइनमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कर लेना और ये इनके मैंने आंसर भी दे दिए हैं। इंशाल्लाह अब हम लेक्चर नंबर 3 में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।